जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो मोइकर के बारे में आया है। मोइकर कौन थे ये? इन्हें 2025 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर में। एक्चुअली 3 जनों को मिला था, मोइकर को, एग्योन को और हॉवर्ड्स को मिला था। ठीक है, तो मोइकर सर की जो भी यहाँ पे फाइंडिंग्स थी, उनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला था वो थोड़ा बहुत बताया गया इसके अंदर में, और इंडिया की रियलिटी बताई गई कि इनके नॉलेज को और इंडिया से रिलेट किया गया। पर उससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है और स्किल क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत बार सुना है हमने, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आता। मैंने कहा मैं बताया तुम्हें बारे में। साइंस का मतलब होता है क्यों, कि ये चीज़ क्यों हो रही है, और स्किल बताता है कि हाउ, ये चीज़ कैसे हो रही है। मैंने कहा कि एग्जाम्पल से देखोगे तब समझ में आएगा। मैंने कहा फार्मिंग होती है ना भाई, खेती बाड़ी होती है, जिसमें क्या होता है, जो एक सीड होता है वो एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो साइंस जवाब देता है। भाई ऐसा क्यों होता है? भाई सीड को मैंने ज़मीन में डाला तो वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन होगा। उसका जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होगा, तब वो जर्मिनेट होगा। जैसे जर्मिनेट होता है वो धीरे धीरे करके प्लांट बन जाता है। तो साइंस ने बताया मुझे कि ये कोई सीड प्लांट क्यों बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर मॉइस्चर प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो वो चीज़ प्लांट बन जाता है। मैंने कहा सर साइंस ने बता दिया। तो साइंस ने एक्चुअली में थ्योरी बताई यहाँ पे, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। तो प्रैक्टिकल कौन करता है? प्रैक्टिकल करता है स्किल। स्किल बताएगा कि पानी कब डालना है, भाई खेत में पानी कब डालना है और कितना डालना है। अगर आपने पानी डाला ही नहीं तो वो जो बीज है ना वो सन की हीट से ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो भी वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा वहाँ पे तो वो बीज ही ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा बीज। तो मतलब कि साइंस तो एक्चुअली दिमाग का काम है। ये सारी चीज़ें दिमाग में हो रही है, और स्किल हाथों का काम होता है। समझ में आ गया? मतलब कि ये प्रैक्टिस में आता है, हाथों से काम कर रहे हैं अपन। बात समझ में आए थोड़ा बहुत? ठीक है, साइंस मतलब दिमाग। दिमाग क्या कहेगा कि भाई कि सीड प्लांट क्यों बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम जर्मिनेट, अगर ज़मीन में डालेंगे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट के लिए मॉइस्चर टेम्परेचर चाहिए होगा, तो वो प्लांट बन जाएगा। कि भाई ये क्यों हो रहा है हमें साइंस ने बता दिया। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा वो स्किल बताता है कि हम पानी कब डालें, पानी कितना डालें। अगर पानी डालें नहीं तो सन हीट से ख़राब हो जाएगा, और पानी ज़्यादा डाल दिया तो पानी से ख़राब हो जाएगा। तो चीज़ समझ में आई थोड़ी बहुत। ठीक है, स्किल समझ में आया, साइंस समझ में आया। अब एक वर्ड होता है इन्वेंशन, एक होता है इनोवेशन। ये दोनों भी वर्ड होते हैं, ये बहुत बार सुना है हमने। इन्वेंशन मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, जैसे कि चैट जीपीटी बन गया तो हम कहेंगे भाई ये इन्वेंशन है। भाई चैट जीपीटी बन गया, इन्वेंशन। सैम अल्टमैन ने चैट जीपीटी बना दिया, इसको हम इन्वेंशन बोलेंगे। जैसे ही इसको लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया, ये इनोवेशन बन गया। समझ में नहीं आया? मतलब कि इन्वेंशन इनोवेशन जब बनता है जब वहाँ पे पब्लिक यूज़ हो जाता है। जैसे ही पब्लिक ने उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तो वो इन्वेंशन इनोवेशन में बदलती है। बात समझ में आ गई क्या? बात आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई सर। यहाँ तक अब हम थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोइकर साहब ने कहा कि इनकी जो थीम थी ये थी कि इनोवेशन भी करना है और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी करना है। इनोवेशन मतलब कि नई नई चीज़ों को बनाना है और उसको पब्लिक को भी इस्तेमाल करने देना है। चैट जीपीटी बना के ऐसा ना हो कि सिर्फ एलिट लोगों को यूज़ करना, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल पब्लिक भी यूज़ करेंगे तब जाकर के ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। समझ में आ गया सर? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब कि पुरानी चीज़ों को खत्म करो, नई चीज़ें बनाओ। ठीक है ना, हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसको हम धीरे धीरे खत्म करते रहे, नई नई बना रहे। जैसे कि पहले 1 MB के लिए एक कमरे जितनी बड़ी इंस्ट्रूमेंट आता था, लेकिन आज छोटी सी चिप, सैंडविच की छोटी चिप एक टीवी तक भी बन जाती है। ठीक है, हमने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किया है, पुरानी चीज़ों को खत्म किया, नई चीज़ों को बनाते गए, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल बात समझ में गई। मतलब कि ग्रोथ जब होगा जब नॉलेज लोगों के पास में हो और वो उसे यूज़ कर सके। अगर चैट जीपीटी लोगों के पास में और लोगों से यूज़ कर पाएंगे तभी तो ग्रोथ आएगी ना। उसी तरह से सारी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में अगर बहुत सारी नई नई अगर इनोवेशन बनती है, इन्वेंशन बनती है, अगर से लोग बाग के पास में जाए, लोग बाग से यूज़ कर पाएंगे, तब हाँ ग्रोथ आएगी। ठीक है सर, और आगे क्या बताया इन्होंने? मोइकर ने कहा, मोइकर का जो कोर आइडिया था वो था कि नॉलेज एक्चुअली में 2 तरह की होती है। एक तो होता है प्रोपोजिशनल नॉलेज, एक होता है प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज। प्रेस्क्रिप्टिव, प्रोपोजिशनल। प्रोपोर्शनल बताती है कि क्यों, क्यों मतलब साइंस, मतलब कि भाई बीज क्यों उगेगा, क्योंकि जर्मिनेशन होगा। अब जर्मिनेशन कैसे होगा वो बताता है प्रेस्क्रिप्शन। समझ में? कैसे होगा मतलब ये स्किल बताता है। वाई मतलब साइंस हो गया। बात समझ में आए थोड़ा थोड़ा? प्रिपोजिशन बताता है साइंस के बारे में, प्रेस्क्रिप्टिव बताता है कि स्किल के बारे में। स्किल मतलब हाथों से एक्चुअल में कैसे बनेगा वो, और थ्योरी पार्ट में क्या बताएगा प्रोपोर्शनल, प्रैक्टिकल क्या बताएगा प्रिस्क्रिप्शन। मैंने कहा कि सब समझ में आ गया। मैंने पहले समझाया था ना कि बीज अगर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन के लिए उसका मॉइस्चर चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, ये तो हमें बताता है साइंस। लेकिन एक्चुअल में कैसे करेंगे, तो हाथों से हम कितना पानी डालें और कब कब पानी डालें वो हमें स्किल्स बताता है। समझ में आ गया ना? तो स्किल के लिए क्या कहेंगे हम? प्रेस्क्रिप्टिव। साइंस के लिए क्या बोलेंगे हम? प्रोपोजिशनल। देखो हमारे इंडिया में ये वाली नॉलेज काफ़ी टाइम से है,
हमें तो नॉर्मली पता था, लेकिन हमारे तो किसी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला नहीं मिला ना। पर ये चीज़ तो हमें बहुत समय से पहले था कि हाँ कि साइंस और स्किल्स में समझ में आता था, पर उन्होंने ही कह दिया उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, चलो ठीक है हमें समझ में आ गया। रियल इनोवेशन कब होती है? जब नॉलेज, जब दोनों नॉलेज, कौन सी, साइंस वाली और प्रैक्टिकल वाली, का वाइड स्प्रेड हो। मतलब कि चैट जीपीटी को बनाना ही, इन्वेंशन ही काफ़ी नहीं है। इनोवेशन जब होगा जब चैट जीपीटी पब्लिक के हाथ में जाएगी, इसका वाइड स्प्रेड होगा जब। मैंने कहा सर बात समझ में आ गई, सिर्फ इनोवेशन काफ़ी नहीं है, लोगों को यूज़ करना भी होना चाहिए। जब तक अगर चैट जीपीटी बन गया, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है उस चैट जीपीटी का? बात समझ में आ गई सर। फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज क्यों ज़रूरी होता है, हम देखते हैं यहाँ पे। इनोवेशन जो होता है ना सर, इनोवेशन क्या होता है? मैंने कहा कि इनोवेशन, मैंने कहा ये यहाँ लिखा हुआ है कि इनोवेशन, रियल इनोवेशन का मतलब होता है कि दोनों नॉलेज, दोनों नॉलेज कौन सी? साइंस भी और स्किल भी, इसको हम इनोवेशन बोलेंगे। इसके मतलब कि लोगों को हाथ बाई यूज़ कर पा रहे हैं। मैंने कहा बात समझ में आ गई सर। तो इनोवेशन मतलब हो जाएगा साइंस, मतलब थ्योरी पार्ट भी और प्रैक्टिकल पार्ट भी जब आएगा तब वो इनोवेशन होगा। मैंने कहा सर बात समझ में आ गई। तो इनोवेशन एक्चुअली सोशल प्रोसेस होता है भाई। खेतों में कितना पानी डालना है ना, ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। मैंने अपने पापा से पूछा और मेरे पापा ने उनके पापा से पूछा, आस पड़ोस वालों से पूछा, तब जाके समझ में आया कि हाँ यार कि अगर मुझे लहसन का बीज उगाना है तो इतना पानी डालना है, अदरक उगाना है तो इतना पानी डालना है, और अगर गेहूँ उगाना है तो इतना पानी डालना है। ये एक सोशल प्रोसेस है इनोवेशन मतलब कि साइंस और प्रैक्टिकल वाला पार्ट, मतलब कि स्किल्स वाला पार्ट। सोशल प्रोसेस, सही बात है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, लोग बाग एक दूसरे से सीखते हैं। अगर नॉलेज लॉक्ड हो जाए, लोग कहाँ पे होगी? सिर्फ एलिट लोगों के पास हो, मतलब कि जो रिच वगैरह उनके पास ही अगर नॉलेज होगी, या फिर हम बहुत महंगी एजुकेशन कर देंगे, बहुत महंगे महंगे कॉलेज कर देंगे जिनकी फीस ही अगर 1 करोड़ होगी, तो सही बात है लोकल लोग सीख ही नहीं पाएंगे, जैसे एमबीबीएस में कर रखा है। और अगर सीक्रेट लैब हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी वो कुछ खास लोग ही चला पाएंगे, तो सही बात है उसको इनोवेशन में बोलूँगा ही नहीं। इनोवेशन तो जब आगे जब लोगों के पास में चीज़ चली जाए, सही बात है। तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी यहाँ पे, अगर नॉलेज लोग होगी तो ग्रोथ स्लो होगी, बिल्कुल सही बात है। क्या मार्केट अकेला ही इनोवेशन की गारंटी लेता है कि नहीं लेता है? ना मार्केट अकेला लेता है ना स्टेट अकेला लेता है, दोनों का यहाँ पर मार्केट, स्टेट और पब्लिक, ये तीनों मिलेंगे तब जाके कोई इनोवेशन होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, सही सर। ये फैक्टर क्या होगा? एक्सेस टू नॉलेज। जब तक लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं किसी इन्वेंशन का। चैट जीपीटी बना दिया, अगर लोग यूज़ नहीं करें ना, उस चैट जीपीटी का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये इनका नॉलेज है, ठीक है ना। ये टफ आर्टिकल है, तभी उनको नोबेल प्राइज़ मिला होगा, ठीक है भाई। इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडिया में क्या इनोवेशन हो रहा है क्या? इनोवेशन मतलब सर क्या साइंस और स्किल दोनों मिल रही है क्या? मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो रहा है क्या? देखते हैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल की बात करें तो एजुकेशन अपर क्लास के लिए लिमिटेड था, सही बात है। पहले 4 वर्ण थे ना भाई, वेदों में बताया गया है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये चारों होते हैं भाई। थोड़ा थोड़ा पढ़ा ना, वेद पढ़ा है, वेद में 10 मंडल होते हैं, 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त लिखा हुआ है, उसके अंदर बताया गया कि 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के पास नॉलेज चला गया, एजुकेशन में सिर्फ अपर क्लास पर चला गया, और जो लोअर क्लास थी उनको स्किल्स और लर्निंग के लिए रोक दिया गया, बिल्कुल सही बात है भाई। शूद्र वगैरह तो कभी भी पढ़ ही नहीं पाते थे, तो मेजोरिटी पोर्शन तो कभी नॉलेज को ले नहीं पाया इंडिया के अंदर में, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ? इनोवेशन स्लो हुई। प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज मतलब जो स्किल थी वो बहुत ही कम लोगों के पास थी, और ये बात सही है। अगर आपको यही अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे भाई? इनोवेशन तो तब होगा ना जब आप लोगों के पास में नॉलेज जाए भाई। लोगों के पास में नॉलेज जब जाएगा ना, जब आपने एजुकेशन को ओपन कर रखा, पर तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थी अपर क्लास के लिए, ठीक है। आज की सिचुएशन क्या है? क्या आज सिचुएशन सुधरी, क्या नहीं सुधरी है भाई? पब्लिक स्कूल है वो तो बहुत खराब है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है या तो वो प्राइवेट है या फिर वो एक्सपेंसिव है। अगर मुझे ऑक्सफोर्ड में जाना है तो वहाँ की तो 1 करोड़ की फीस है, कौन जा पाएगा? नहीं जा पाएंगे। मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल तो खराब है, प्राइवेट स्कूल बहुत महंगी है तो जा ही नहीं पा रहे। और यहाँ पे डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मतलब कि अगर 2 स्टूडेंट है, एक तो अमीर है, रिच है, एक पुअर है, तो इस पुअर वाले के पास तो ना उसके पास में फ़ोन वगैरह जिससे कि वो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। तो डिजिटल डिवाइड है। रिच पर्सन है वो तो यूट्यूब पे चला पाएगा, वो तो कोई स्पेशल कोर्स भी खरीद पाएगा, तो उसके लिए तो ईजी हो गया एजुकेशन पाना। लेकिन जो पुअर है उसके लिए तो एजुकेशन पाना टफ हो गया। तो ये तो डिजिटल डिवाइड हुआ नहीं, डिजिटली दोनों डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे? हाँ हो रहे। मतलब कि आज की सिचुएशन में बिल्कुल भी सुधरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ज्ञान है पर लोग से यूज़ नहीं कर पाए तो ज्ञान बेकार है, बिल्कुल सही बात है। नॉलेज का क्या मीन, कोई मतलब नहीं, कोई इनोवेशन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इनोवेशन कब बनता है? जब इसको पब्लिक यूज़ करे। चैट जीपीटी बन गया तो वो इन्वेंशन है, चैट जीपीटी लोगों ने इस्तेमाल किया तो वो इनोवेशन है। हमें इनोवेशन पर तरफ जाना है, ठीक है ना। इनोवेशन मतलब कि साइंस और स्किल, मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही होता होगा। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई।
और क्या प्रॉब्लम हमारी, ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हाँ, जो एआई है वो तो रूटीन जॉब तो वो खुद करने लग गया है, छोटे मोटे रिसर्च आजकल एआई करने लग गया है। तो मिडिल क्लास है, वो जो मिडिल वाले थे, मिडिल स्किल फोर्स थी, वो तो कंप्लीटली बाहर हो चुकी है इस समय पे। या तो अब हाई स्किल वाली जॉब रह रही है या फिर लो स्किल वाली जॉब रही है। हाई स्किल मतलब कि चाहे वो सीईओज हो या फिर अच्छे अच्छे जो बेस्ट माइंड्स हैं एआई के अंदर में या फिर मशीन लर्निंग के अंदर, सिर्फ उनको जॉब मिल पा रही है आज के टाइम पे। गूगल जैसे, टीसीएस जैसे, वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। सही बात है, क्यों? उनको अब हाई स्किल वाले चाहिए, क्योंकि जो रूटीन वाले थे वो सारा का सारा एआई करने को तैयार है। या फिर लो स्किल वाले, लो स्किल कौन सा हो जाएगा भाई, मजदूर वगैरह, खेती वगैरह करने वाले, उनके लिए। तो यहाँ पर तो कोई भी लर्निंग लीडर है ही नहीं भाई। अगर वो खेती सीख भी लेंगे तो वो करोड़पति तो कभी नहीं बन पाएंगे। या तो हाई स्किल जो बचा है या फिर वो लो स्किल जो बचा है, मिडिल वाला तो बचा ही नहीं। तो इनकी सबसे ज़्यादा हालत खराब हो रही है यहाँ पे, और हम देख भी रहे हैं लेफ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब कि जो स्किल्स वगैरह वो तो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। अगर आप स्किल नहीं सीखोगे, अगर ये वगैरह नहीं सीखोगे, तो सही बात है आप बाहर निकल जाओगे मार्केट से। ठीक है, इनसाइट्स देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में क्या यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पहले तो कास्ट बैरियर था, उसके बाद में ऑटोमेशन आ गया, और ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इनक्लूडिव हुई है। बिल्कुल सही बात है, हाई वाली, हाई स्किल वाली रह गई है जॉब, या फिर लो स्किल वाली रह गई है। तो ऑटोमेशन से इनक्वलिटी आ गई, और पहले कास्ट बैरियर था, इसकी वजह से दोनों लिमिट कर रहे हैं भाई। इंडिया की ग्रोथ को दोनों लिमिट कर रहे थे, और सही बात है। और बिल्कुल भी अगर नॉलेज अगर लोगों के पास नहीं जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जैसे कि हमारे नोबल प्राइज़ वाले मोहिकर सामने ऐसा कहा है। ठीक है, इनोवेशन डायरेक्टली, ये दोनों चीज़ें, कास्ट बैरियर और ऑटोमेशन, दोनों इनोवेशन को डायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं। ठीक है सर, वे फॉरवर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई हम कैसे बचें, किस तरह से हम इनोवेशन को लोगों तक लेके आ पाएँ, मतलब कि लोगों की स्किल्स को कैसे बढ़ाएंगे। पहली चीज़ बढ़ाएंगे हम पब्लिक स्कूल को बेटर करना है, और यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी इंप्रूव करना है। सही बात है। सेकेंड हो जाएगा फेयर फीस रखो, मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है ना उसको नॉर्मल लेके आओ। अगर 1-1 करोड़ फीस है उसको थोड़ा नॉर्मल लेके आओ, ताकि लोग बाकी उसमें जा सके। सेकंड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप रिजर्वेशन लेके आओ, तब जाके, जैसे कि ऑक्सफोर्ड वगैरह में रिजर्वेशन रखेंगे हम जो सोशली बैकवर्ड है उनके लिए, तो हाँ वहाँ पे हेल्प मिलेगी उनको। थर्ड क्या हो जाएगा, स्किल ट्रेनिंग लेके आओ वहाँ पे, अप्रेंटिसशिप लेके आओ। स्किल ट्रेनिंग मतलब होता है कि उनको एक्चुअल में बताओ कि हाँ कि किस तरह काम होता है। अगर किसी को पता है कि साइकिल कैसे चलती है, हमें वो नहीं सिखाना, हम साइकिल बनाना सिखा देंगे तो एक्चुअली वो पैसा कमा पाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम्युनिटी लैब्स बनाओ और डिजिटल लर्निंग हब्स बनाओ। सिंपल भाषा में मतलब कि कम्युनिटी को लेकर आओ, ताकि वो एक साथ दूसरे को हेल्प करें, क्योंकि इनोवेशन एक क्या है कि सोशल प्रोसेस है। अगर वो साथ में बैठेंगे तो हाँ वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ दिमाग लड़ेगा। अगर आइडियाज आते हैं तो वो किसी न पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नॉलेज को एलिट में ही रेस्ट्रिक्ट करके नहीं चलना है, पब्लिक रिसोर्स बनाना चाहिए, मतलब कि हर पब्लिक के आसपास में है। ठीक है, नॉलेज तभी मतलब कि तभी ग्रो करेगा जब सोसाइटी के मैक्सिमम लोग पाक उस नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, हमें इन्वेंशन तो करनी है, लेकिन हमें इनोवेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। इनोवेशन मतलब कि जब तक पब्लिक यूज़ करेगी तभी उसका फायदा होगा इन्वेंशन का। चैट जीपीटी का तभी हेल्प मिल पाएगी जब लोग बाग उसको यूज़ कर पाएंगे। ये आर्टिकल था, थैंक यू।